राजधानी दिल्ली की सुप्रसिद्ध धार्मिक एवं सामाजिक संस्था जय माता कीर्तन मंडल द्वारा आज शनिवार को वेस्ट गोरख पार्क में एक भव्य और अलौकिक माता कीर्तन का आयोजन किया गया। भक्ति के इस महापर्व में पूरा इलाका मां भगवती के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पिछले 27 वर्षों से लगातार ये मंडल सनातनी परंपराओं को सहेजे और मां भगवती के भजनों के माध्यम से समाज में धार्मिक आस्था, आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस भव्य आयोजन के दौरान जय माता कीर्तन मंडल की संस्थापिका डोली क्वात्रा ने मंडल की अनूठी विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमारे मंडल में कोई बाहरी नहीं होता। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त को परिवार का सदस्य माना जाता है और सभी को मां भगवती की भक्ति में लीन होने का समान अवसर दिया जाता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी प्रेम और एक पवित्र आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। कीर्तन में डोली क्वात्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए माता के भजनों पर भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। सामूहिक जयकारों और भव्य मंगल आरती ने माहौल को पूरी तरह दिव्य बना दिया। मंडल की ओर से भक्तों के लिए विशेष भंडारा और प्रसाद की अत्यंत सुचारू व्यवस्था की गई, जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। इस ऐतिहासिक मोड़ पर संस्थापिका डोली क्वात्रा ने पिछले 27 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे अपने पुराने सहयोगियों को माला पहनाकर और विशेष प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। साथ ही मंडल में जुड़े हुए नए साथियों का गर्मजोशी के साथ आभार व्यक्त किया। डोली क्वात्रा ने भावुक होते हुए कहा, जिस प्रकार माता रानी अपनी कृपा से सभी की झोलियां भरती हैं, उसी प्रकार हमारे सभी भक्त मां से हमेशा जुड़े रहें ताकि समाज में आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति को और अधिक मजबूती मिले। जय माता कीर्तन मंडल ने इस अवसर पर घोषणा की कि जो परिवार अपने घर या क्षेत्र में माता की चौकी, भव्य जागरण या अन्य किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रस्तुतियों का आयोजन करवाना चाहता है, वह मंडल से सीधे संपर्क कर सकता है। मंडल पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ आपके द्वार पर माता चौकी का आयोजन करने के लिए तत्पर है। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। 27 साल पहले 18 जुलाई को माता रानी का हमने पहला कीर्तन किया था इसी रूम में। उसके बाद ये कीर्तन अपने आप बढ़ता चला गया। हमने 6 मेंबर्स में शुरू किया था और माता रानी और हम आज तक 23 जागरण कर चुके हैं। हर साल एक जागरण करते हैं दिसंबर में और आज माता रानी का बर्थडे मनाते हैं। बाकी भी कई प्रोग्राम होते रहते हैं, नवरात्रों के होते हैं, जन्माष्टमी का होता है, चारों नवरात्रे करते हैं हम, 2 गुप्त और 2 दूसरे, और कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। 40 दिन अब दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, 1 जनवरी से 11 फरवरी तक। और मैं माता रानी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे माता रानी ने वो दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। माता रानी की अपार कृपा है हमारे घर पर, मेरे पर, और हमारा पूरा परिवार खुशहाल है। तीनों फैमिली हमारे पास, जो हमारे बच्चे हैं बहुत खुश हैं। हमारा ये घर, हमारा परिवार, हमारे ये सारा परिवार ही सत्संग का मेरा ही परिवार, सभी खुश हैं, किसी को कोई कमी नहीं। माता रानी साक्षात है और यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है। बहुत सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद है कि वो सब हमारे से जुड़े हैं और हमारे एक इशारे पर आते हैं, धन भी देते हैं प्रोग्राम करने के लिए भी, और सेवा भी करते हैं। तन से भी आते हैं, मन से भी आते हैं और धन से भी आते हैं, तभी कोई प्रोग्राम सक्सेस होता है। बिना किसी चीज, इन तीनों के बिना नहीं हो सकता। हमारे पास कोई फीस नहीं है, हम बाहर कीर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ यही करते हैं। इसी प्रांगण में कीर्तन होता है। हमारा हर मंगलवार उसे कीर्तन में आना होगा, बस यही फीस है उसको, और कोई हमें लेने की। सभी को अध्यात्म की तरफ चलना चाहिए, सनातन धर्म की पूजा करनी चाहिए, और माता रानी साक्षात है और सभी को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। हम योगदान करते रहते हैं,
अनु भाटिया जी के पास भी, लंगर में भी, और ये राजगुरु जी के पास भी योगदान जाता रहता है भंडारे में। हम यहाँ भी भंडारे करते रहते हैं। बस यही मैसेज है कि सभी को अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान करना जरूरी है। हमारे मध्य हैं और ये हैं तभी हम लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां माता रानी कराज शेरावाली जी का। दूसरी बधाई डोली जी को, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। जो सबको सम्मान देता है पहला सम्मान तो उसे मिलना चाहिए। और ये तो विधि का विधान है, जो दोगे वही मिलेगा, जो बोगे वही काटेगा। 27 सालों का ये सफर आज एक बड़ा कारवां बन चुका है जो दिख भी रहा है। माँ भगवती का आशीर्वाद और कृपा। कहना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। हर हफ्ते अपने घर में माँ की जोत जलाना और नियम पूरा करना, कोई आए या ना आए। किसी के सिर में दर्द, किसी की टांग में दर्द, किसी की क्या मजबूरी, लेकिन इनकी कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि इनका महारानी के साथ ऐसा प्रेम है कि कोई आए या ना आए महारानी की जोत तो जलानी है। और हमारे को जीवन में जो प्रेरणा मिली है वो राजमाता जी से मिली है। मैं 4 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ उनके पास जाता था तो उन्होंने कहा था ये पंथ खंडे वाली दाल, इस पंथ पे चलना कोई आसान नहीं है। बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारे बलिदान दिए जाते हैं। लोग सक्सेस देखते हैं, लोग ये देखते हैं कितने शाइनिंग स्टार हो, चमक रहे हो, लेकिन इसके पीछे जो भक्ति मार्ग पर चलता है, भक्ताई बहुत कठिन है। बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाके मुकाम मिलता है। हर कोई